बिनु विवेक कोई ना सुखी, विशाल देव की वाणी है। बिना किए संतोष, संतोष भी रखो, हाय हाय मत करते रहो। रोटी खाइए मुस्कराइए, पूड़ी खाइए मुस्कराइए, हलवा खाइए तो भी मुस्कराइए, और खिचड़ी खाइए तो खुश हो जाइए कि खिचड़ी पेट के रोग खत्म करती है। साल में कम से कम 20-25 बार खिचड़ी भी खा लिया करो। उस दिन सब बंद, दाल चावल सब्जी रोटी बनाना बंद करो, खिचड़ी और मट्ठा। खिचड़ी खाओ साथ में मट्ठा, और दिन भर हंसो लगाकर ठट्ठा। हाँ, आनंद आ जाएगी। अरे मट्ठा, आयुर्वेद में मट्ठा को अमृत कहा गया। कोई मट्ठा पिला दे तो तुम बेइज्जती समझते हो, कह रहे वही मट्ठा पिया दी। चाय से लाख गुना अच्छा मट्ठा है, कॉफी से 1000 गुना अच्छा मट्ठा है, दूध से 1000 गुना अच्छा मट्ठा है, और घी से 1000 गुना अच्छा मट्ठा है। मट्ठा खाओगे, पेट की 20 साल पुरानी बीमारियां कोई भी हो उसको खत्म करने की ताकत मट्ठा रखता है। जिनके पेटों में गड़बड़ है वह मूंग, छिलके वाले मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी बनाकर मट्ठा के साथ कब खाएं? शाम को नहीं, सुबह खाइए। सुबह कब? 6 बजे नहीं, 10 बजे के करीब खाइए। 1 महीना खा लीजिए, फिर मेरे पास आइए। डॉक्टर बैठ कर रोएगा कि सब दवा खाना बंद कैसे हुआ। बता देना गुरुजी ने मट्ठा खिला दिया, क्या करें। खिचड़ी और मट्ठा बहुत फायदा करेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि दिन भर वह खाते रहा तो वही से रोग हो, डॉक्टरों फेल हो जाए। वो हमें कहियो का बताए देना, एक ही टाइम खाना है। हाँ बस, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन खा लो, 15 दिन खा लो, फिर बीच में थोड़ा और चीजें खाइए, स्वस्थ रहो। थोड़ा पैदल भी चलो। बिनु विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल यह, पढ़े अपढ़ मन को। सबको देखो हाल यह, साहिब बंदगी, पढ़े अपढ़ मन को, पढ़े अपढ़ मन को। तो विवेक कहां से होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और बिना विवेक के कोई सुखी नहीं होता। विवेक की पहचान क्या? इनको विवेक हो गया। विवेक की पहचान है कि आप गलतियां करना बंद कर दो, आप अच्छी राह पर चलना शुरू कर दो, आप अपने चरित्र को संभालना प्रारंभ कर दो, आप अपने तन मन वचन को शुद्ध करना शुरू कर दोगे, आप सारी एनर्जी, सारी शक्ति, बुद्धि सब शुभ कार्यों में समर्पित कर दोगे, तो समझ लेना विवेक जागृत हो गया। आपका आलस्य खत्म होने लग जाएगा, गुस्सा ठंडी होने लग जाएगी, क्रोध बुझने लग जाएगा, काम वासना कंट्रोल होने लग जाएगी, लोभ लालच भी समापन पर चला जाएगा, और अहंकार के खंड खंड हो जाएंगे, और साथ में नम्रता की नदी बहने लग जाएगी, उदारता का द्वार खुल जाएगा, और आपके अंदर संयम नियम की राह प्रकट हो जाएगी। तब समझ लेना आपका विवेक जाग रहा है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। और एक तरफ विवेक की बात करो, दूसरी तरफ छुपे छुपे बीड़ी पियो है। विवेक विवेक कुछ नहीं, केवल आपकी वाणी में विवेक है, बाकी विवेक नहीं।
जय हो, जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय जय साहिब। ये भक्त भी कितना प्रेम है, वो मेरे आश्रम भी जानता है सब, कहाँ कहाँ बोल दिया है। धन्य हो प्रभु, क्या नाम है, कहाँ से आए हो? सुनील कुमार, त्रिपुरा। ये त्रिपुरा तो एक प्रदेश भी है, हैं? तिलपुरा। बस तिल के लड्डू खाओ भाई, बैठिए। अच्छा बोला, आनंद आ गया। बिनु सतसंग विवेक न होय, बिनु सतसंग विवेक न होय, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। बड़े भागी पाय सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, संतों की जय हो, दुर्लभ गायकों की जय हो। ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि पर लोक सवारा, पाए न जहि पर लोक समारा, पाए न जहि पर लोक सवारा। सत्संग की बड़ी महिमा है, सत्संग श्रवण करने की बड़ी सुविधा है। घर घर में मोबाइल है। छत्तीसगढ़ के एक भक्त का फोन आया तो उसने बताया कि आपने मोबाइल में प्रवचन में सुना था, कहा है कि अच्छा साउंड बॉक्स लाइए और मोबाइल से कनेक्ट करके टीवी में कनेक्शन देकर मीठी मीठी आवाज में प्रवचन सुनिए। तो मैं सब ले आया हूँ। तुमने कहा अच्छा लाया हो? बोले बहुत अच्छा लाया हूँ, 60,000 का साउंड बॉक्स है। तुमने बोले बिल्कुल स्वीट वाणी निकलती है। मेरी पत्नी, मैं, मेरा बेटा सुनते रहते हैं। तुमने कहा कुछ फायदा हुआ? बोले पुलिस में अफसर था, नौकरी खत्म हो गई। नौकरी खत्म। तो हमने कहा ये फायदा है कि नुकसान? बोले नहीं, जानबूझकर छोड़ दिया। फिर बोले बिजनेस में उतर गया। पहले मिलते थे 30,000 महीना, 40,000,
अब गुरुदेव 10 लाख महीना बिजनेस में कमा रहा हूं। तो हमने कहा खुश हो? बोले खूब खुश हूं, पूरे भारत देश का सबसे बड़ा दानी भी हूं। तो हमने कहा दानी भी है? बोले मैं रोज रोज दान नहीं करता, जब आप तीर्थ में सत्संग करते हो 2 लाख 3 लाख एक साथ दे देता, बाकी गांव गांव करो हम नहीं देंगे कुछ। तो मैंने कहा कि गांव में भी दे दो। बोले हाँ, तीर्थ अयोध्या में 2 लाख दिया था, तीर्थ में सत्संग था। उज्जैन में है, कह रहे थे अब 3 लाख। बोले दे तो सकता हूँ 7 लाख, लेकिन 3 हर साल बढ़ाऊंगा। तो हमने कहा पुलिस की नौकरी चली गई। बोले बड़ा सुख मिला। बोले इतनी बड़ी बुद्धि उसमें फंसी रही थी। अब मैं बिजनेस में उतरा, होटल है मेरा और मेरे पास में और ट्रांसपोर्ट के काम है, साइकिल भी चलाता हूं, रोज स्वस्थ रहता हूं और प्रवचन सुनता हूं। नाम है भक्त का, रहने वाला छत्तीसगढ़ प्रदेश, जिला राजनांदगांव, भिलाई में भी मकान है। भक्त श्री योगेश साहू जी, सुमित्रा साहू पत्नी है, कोणाल साहू बेटा है। सब भक्ति में लीन है। सत्संग में विवेक जागृत हो गया, सारी बुराइयां ऐसे पीछे छूट गई जैसे सांप की क्योंचली पकने के बाद पीछे छूट जाती है, सांप आगे निकल जाता है। ऐसे याद रखना, जब विवेक आपका परिपक्व हो जाएगा तो बुराइयों की क्योंचली पीछे छूट जाएगी और तुम उन बुराइयों के चंगुल से बाहर हो जाओगे और जिंदगी धन्य हो जाएगी। इसलिए निरंतर सत्संग सुनना पड़ेगा। एक दिन सुन लिया, तुम सोच लो विवेक जागृत होगा, ये विवेक सो भी जाता है। डेली सत्संग, थोड़ा समय निकाल लो,